सो फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आ चुके हैं हम आज एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है आज विजयदशमी है। विजयदशमी को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जा रहे हैं शस्त्र पूजा में, हम वहाँ जा रहे हैं। उनके लिए हमारी गाड़ियाँ भी आ चुकी है, 2 गाड़ी हमने बुक करी की वो भी आ चुकी है। और हम अब जाएंगे जाखली। चलो जल्दी से चलते हैं अब। सो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी पे पोस्टर भी लगाया जा रहा है। शस्त्र पूजा में जाने के लिए पूरी धूमधाम से तैयारी की जा रही है। गांव के सारे व्यक्ति जो वहां पर जा रहे हैं वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पे सब गाड़ियों में विराजमान हो रहे हैं और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। हम जाएंगे अब जाखली यहाँ से। शस्त्र पूजन के लिए हमने एक तलवार भी ले ली है। अरे भाई जिंदाबाद 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 क्षेत्रीय राजनेता के जिंदाबाद
वो देख जे बाकी बोले ना जागली हम आ चुके हैं। लेफ्ट ले ले हां लेफ्ट ले फाइनली जागली पहुंच चुके हैं। क्लच साइड बोर्ड के आता है तो कंडे तो साइड करनी मत के राजपुताना जिंदाबाद राजपुताना जिंदाबाद राजपुताना जिंदाबाद करनी मत के और नागरिक मत के और बाबूजी राठौड़ के क्या श्री राठौड़ जिंदाबाद श्री राठौड़ जिंदाबाद श्री राठौड़ के और नागरिक मत के बाकी गाय मत के और श्री रामचंद्र भगवान के राजपुताना जिंदाबाद राजपुताना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम शस्त्र पूजन में पहुंच चुके हैं। अब बहुत सारे राजपूत यहाँ पे इकट्ठे हुए हो रखे हैं एक साथ। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। 140 गाँव पूरे मकराना के 140 गांव आ चुके हैं यहाँ पर। टीम बिंजारी पूरी टीम साफ पावा बांध कर तलवार अपनी लेके सब तैयार है। अब हम जाएंगे अंदर। गाड़ियां सही करो पाते पाते अच्छा मत करो। पूरा है जी सबकी है जी। पूरी बिंजारी टीम एक फोटो खिंचवाती है एक साथ। पूरी बिंजारी टीम का एक साथ स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। और हम अब अंदर जा रहे हैं इसके। किसी भी तरह का समाज का कोई यहाँ पर अलग अलग बोर्ड लगे हैं। राजपूत शक्ति संयोजन तन सिंह जी। ठंडे जल की भी व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन और सुंदर आयोजन इस बात को शक्ति संयोजन की युवा टीम ने किया। आज ये जो प्रयास है एक साथ इस युवा शक्ति की विचारधारा को नहीं हुआ। जब कोई एक छोटी सी जब एक छोटी सी ऊर्जा जब इस तरह के रूप लेने लगती है, आप ये मान के चलिए ये समाज का एक खास आशीर्वाद। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा माँ जगदम्बा और माँ भवानी के आशीर्वाद इस मात्र न्याय की लड़ाई की इतिहास लिखी हुई तलवारें आज हमारे बीच में इस आदम पर। और इन तलवारों के साथ में लोग कहते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन तलवारों की क्या भूमिका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तलवारों की भूमिका है कि ये तलवारें हमें उन पीढ़ियों का, उन बुजुर्गों का, उन शूरवीरों का और उन दिव्य शक्तियों की ताकत का एहसास कराती है कि ये वही क्षत्रिय है जो 36 कौम की न्याय और उसके लिए लड़ती आई है, जो गाय के रक्षा के लिए लड़ती आई है, गांव के पीड़ित शोषित व्यक्ति के लिए लड़ती आई है, जो जिसका कर्तव्य रहा है कि 36 कौम को एकजुट रख के सभी जाति बिरादरी को साथ में लेके निरंतर तौर पर आगे बढ़ती है। तलवारें उनका साक्षी है और ये हमारी प्रेरणा है और ये क्षत्रिय के साथ में सदैव जुड़ी रहेगी। आज तलवार निकालवागी मैदान से निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जब से हमने ये तलवारें मैदान में डाली है तब से बहुत से लोगों को गलतफहमी जरूर होगी। वो शेर के मुंह में हाथ डाल के अंगुली डाल के दांत गिनने का बार बार प्रयास बहुत सी ऐसी ताकतें करती रहती है कि साहब राजपूतों में क्या है। तो ये तलवारें आप इन तस्वीरों को ध्यान में रखना, ये जब तक म्यान में रहे तब तक बहुत अच्छा है। अगर क्षत्रिय समाज को किसी तौर पर कमजोर समझने का आप प्रयास करोगे तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर ये म्यानों से इन तलवारों की मोड़ी ढीली हुई
तो आप ये मान के चलिए ऐसी ताकतों के लिए फिर ठीक नहीं है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। हम लड़ते आए, लेकिन ये मान के चलना कि लोकतंत्र में, इस व्यवस्था में इतना भी जुड़ेंगे कि मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता राजपूत नहीं करते। गांव में बैठ के आर्थिक तौर पर हो सकता है कि कोई परिवार कमजोर रह जाए, लेकिन स्वाभिमान से किसी तरह का कोई राजपूत समझौता नहीं करता। ये मायने इन तलवारों के। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरी भूमिका यहाँ पे भाषण देने के लिए, मेरी भूमिका सिर्फ यहाँ पे आप सब लोगों को आगे करने की है। पीछे कुर्सियां की और व्यवस्था हो गई, पीछे देखिए आप टेंट की व्यवस्था की कुर्सियां हो गई। और यह कि अब के जो पिकअप में आवे ना आपकी बार आपका पर ट्रोला मंगा से कुर्सी आप किसी की ऊर्जा नहीं भी ऊर्जा देता भाई ट्रोला मंगा से नहीं को 10 गुना को टेंट लगा से और बात व्यवस्था घर से हर क्षत्रिय समाज के हर घर के अंदर आज आप यहाँ पे आए, आपको बैठ के एक बहुत अच्छा, आप एक परिवार के तौर पर हम बैठ रहे हैं, एक पितृ पुरुष की संतानें हैं, हम एक ही रक्त, हमारी धमनियों में एक ही रक्त चल रहा है। मन मुटाव, वेद, आपस में किसी तरह का विवाद, ये सब चीजें छोटी और गण्य समाज की जाजम पर इन चीज़ों से बहुत बड़ा हम लक्ष्य लेके आगे चल रहे हैं। और इस लक्ष्य के मायने किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय या किसी एक समूह को आगे बढ़ाने का नहीं है। इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा औचित्य है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्षत्रिय समाज को अगर कोई कमजोर आंकने का प्रयास करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, उसको संवैधानिक व्यवस्था के अंदर उसी तरीके से उसको वो बहुत मजबूती से वो जवाब यहाँ पे इस धरती पे हमें देना पड़ेगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जो स्वयं सेवक हैं उनको कि वो सह गायन के लिए वो आए और सह गायन के लिए टीम मान सिंह जी सिलसिला और उनके साथ में जो और सह गायन के अंदर जो भी स्वयं सेवक यहाँ पे विराजमान है जो इस सह गायन से परिचित है, अगर वो भी इनका साथ देना चाहे तो वो जरूर बताएं। तो आमोशन ಅದು ಜಾಸ್ತಿ बिन क्या लेती भूपेंद्र सिंह जी दूसरी, अभी अगले चंद्रवीर सिंह, ये जो नौजवान साथी मैं देख तो रहा हूँ कि आप चारों में जब भी जगह भी घूमा पार्क में बैठे ना मोबाइल छोड़ा ही नहीं, तो हमारे अलावा भी बहुत से ऐसे क्षत्रिय समाज के बंधु हैं जो घर बैठ के इस कार्यक्रम को देखना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ये जो आपके हाथ में जो एक हथियार है सोशल मीडिया का, उसका सदुपयोग और सकारात्मक ऊर्जा के लिए इसको लेने के लिए इस कार्यक्रम को आप जितना लाइव प्रसारित करें वो भी आप प्रयास करें। तेरे सम्मान की अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। धरती माता किसने रखी लाज तेरे सम्मान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। काबुल के तूफानों से जब जनमानस था थर्राया, गजनी की आंधी से जाकर भीमदेव था टकराया। चढ़ी थी राजपूत की चोरियां, मत वालों की शमशीरों से निकली थी चिंगारियां। यहाँ कहानी गूंज रही सागा के समर प्राण की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। धरती माता किसने रखी लाज तेरे सम्मान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। देखो इस चित्तौड़
दुर्ग का हर पत्थर गौरव वाला, समुद्रों की माला, महलों में जो हर दद का हर राजपूत परवाना था, हर हर महादेव नारों से अवनी अमर गूंजा था। यहाँ कथाएं गूंज रही कण कण में गौरव गान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। धरती माता किसने रखी लाज तेरे सम्मान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। यही सीकरी यह पानीपत, यही वही हल्दी घाटी, वीर बांकुरों के शोणित से तप्त हुई जिसकी माटी। हाल बता बुंदेलधरा तेरे उन वीर सपूतों का, केसरिया कर निकल पड़े थे मान बचाने माता का। भूल गए तो याद करो उस पृथ्वीराज महान को, अलबेलों ने लिखी खड़ग से गाथाएं बलिदान की, गाथाएं बलिदान की। धरती माता किसने रखी लाज तेरे सम्मान की, अलबेलों ने लिखी खड़ग से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। आने बाने हित कई बाकुरे, आजीवन ते यहाँ लड़े, यवन सैन्य के झंझावत से पर्वत बनकर यही अड़े। शिवराज अलम बोल जरा क्यों लाल हुआ तेरा पानी, महाकाल से यहाँ जूझने दुर्गा की तीव्र कुटितनी। तेरी ही वेदी पर माता चिता चली अरमान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। धरती माता किसने रखी लाज तेरे सम्मान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। महाराणा सा सपूत पाकर धन्य हुई है वसुंधरा, जयमल पत्ता नेता कूपा झाला की है परंपरा। जिंदा है तो देख जरा जालोर और गढ़ डाला, तारागढ़ और रणत भवर में लगा शहीदों का मेला। आओ फिर से करे प्रतिष्ठा उस पावन प्रस्थान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, गाथाएं बलिदान की। धरती माता किसने रखी लाज तेरे सम्मान की, अलबेलों ने लिखी खड़क से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। तड़प रहे हैं अब परवाने उसी समा पर चढ़ने को, आगे उठी है रग रग में फिर से बदला ले लेने को। बबक रहे हैं अब अंधारे प्रतिहिंसा के झोंकों से, भीख मांगता महाकाल निर्वासित राजकुमारों से। जगो यहाँ पर जगदेवों की लगी है बाजी जान की, अलबेलों ने लिखी खड़ग से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। धरती माता किसने रखी लाज तेरे सम्मान की, अलबेलों ने लिखी खड़ग से गाथाएं बलिदान की, हाँ गाथाएं बलिदान की। छात्र धर्म की चार भुजानाथ की जय, मात की जय, कमल सरकार की जय, दज कला राठौड़ की जय, नीचे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, बड़ी मात की जय। और हमारे इष्ट श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ। विजयदशमी के पावन पर्व सभी को शुभकामनाएं। विजयदशमी ये पावन पर्व है हमारे माँ दुर्गा जब महिषासुर से 9 दिनों तक वध किया, उसको दूसरे राम ने जब लंका में जब माता सीता को धारण करने उपरांत जब छुड़ाने के लिए जो चढ़ाई की थी, उसके उपरांत जब रावण का वध किया था, उसको उपलक्ष्य में विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। और भगवान इष्ट श्री राम हमारे इष्ट हैं और उस समय सबसे सर्वोत्तम उदाहरण मैनेजमेंट का और सोशल इंजीनियरिंग का भगवान श्री राम ने
त्रेता युग में दे दिया था। वनवासियों और दलितों, पिछड़ों सबको साथ लेके श्रीलंका पे चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। उस उपलक्ष्य में विजय दिवस के रूप में दशहरा मनाया जाता है। और दूसरा, माँ दुर्गा जो माता शक्ति आज विराजमान है, उसको उपलक्ष्य में देखें तो आज सर्वाधिक संख्या में माताएं विराजमान हैं। और किसी भी समाज में ये कहा जाता है कि कोई भी समाज तभी सक्सेसफुल या सफलता प्राप्त करता है जब माता शक्ति का पूर्ण उसमें योगदान हो। और हमारे समाज के बारे में कहते हैं कि महिलाओं तो पिछड़ी हुई रहती है या कोई अग्रणी भूमिका में नहीं रहती, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और आज ये जागली की पावन धरा सबके सामने उपस्थित ये हमारा जनसमूह और माताओं की संख्या सबके सामने प्रस्तुत कर रही है कि 50% आबादी सर्वाधिक महिलाओं की है और उसका ग्रामीण विकास तभी संभव है जब महिलाएं उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। दूसरा, आज शस्त्र पूजन के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जब राजा महाराजा इस दशहरे के उपलक्ष्य में जब एक प्रोग्राम होता था, राजा महाराजा शस्त्र पूजन इसलिए करते थे कि अपनी सीमाओं का विस्तार करते थे। वो शस्त्र पूजन और विजयदशमी के दिन वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके या सीमाओं बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे को आक्रमण करके अपनी सीमाएं बढ़ाते थे। और उस उपलक्ष्य में आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना कतार का महत्व उतना ही महत्व कलम का है। मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपने नए नए आयाम स्थापित करें और अपनी भी सीमाओं को तोड़ के विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर अपनी सीमाओं को जो राजनीतिक दृष्टि में अपना काम करना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाएं। उद्योग में अपनी सीमाओं को बढ़ाएं और नौकरी और खेती को जो अपना मूल पैसा है उसके भी रूप में आगे बढ़कर अपना व्यापार और उस दृष्टि में देखें, विज्ञान की दृष्टि में देखें, इतिहास की दृष्टि में आगे बढ़ें। क्योंकि आने वाला टाइम धीरे धीरे रोज आप देखते हैं कि अपने इतिहास के ऊपर भी लोग कब्जा करने लगे हैं। राजा सुहेलदेव हो, जो पृथ्वीराज चौहान हो और बाकी चाहता हूँ, इतिहास चुराने से क्या होने वाला। आप इतिहास पढ़ाइए ना, प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कीजिए। लेकिन फलाने महाराजा तो हमारे समाज से थे और बाकी हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो भी ये देखना चाहते हैं कि यार 2-4 समाज या जो बड़े महापुरुष इनको भी देते हैं यार, अपने को वोट देते हैं। ये अपने में युवाओं की स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप इतिहास भी पढ़े, विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, सारी चीज़ें पढ़े और उन पर टिप्पणी भी करें। सोशल मीडिया में अंदर बयानबाजी ना करें, वो सारी सकारात्मक रूप से सारे उन चीज़ों का आप स्टडी करें, जवाब दें उन चीज़ों का। और दूसरा, आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में शमी की पूजा की जाती है। शमी में अग्नि तत्व का निवास होता है और माना जाता है कि शमी सबसे पहले अग्नि का प्रज्वलन है वो शमी से किया गया था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने हृदय में भी इस प्रकार ऊर्जा का संचार करें, सकारात्मक ऊर्जा का, जो अपन मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उपयोग करें। जिससे मानव समाज अपना हमेशा इस चीज़ को, क्षत्रिय समाज को आगे करके ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब लक्ष्मण सिंह जी रामसिया साहब का। 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण आपने यहाँ बताई है। सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास चुराने से नहीं बनता है, इतिहास कहानियों से नहीं बनता है, इतिहास त्याग और बलिदानों से बनता है। और ये जो त्याग और बलिदान क्षत्रिय समाज ने 36 कौम की, अपनी प्रजा की और इस गाय की धर्म की रक्षा के लिए जो धड़ और धड़ से गर्दनें अलग करवाई है, उनसे इतिहास, इन्होंने तलवारों से इतिहास रचा है। और वो कलम खून से सनी उन कलमों से इतिहास लिखा गया है। तो इतिहास को चुनाने वाले जो लोग हैं, जो राजनीतिक साजिशों और षड्यंत्रों से वोट की राजनीति के तौर पर क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ में अगर किसी तरह से तोड़ मरोड़ करने का प्रयास करते हैं, तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इससे बड़ा कोई अन्याय और इससे बड़ा कोई अपराध नहीं जिसको हम सहन करें कि हमारे पूर्वजों का इतिहास अगर कोई चुरा के ले जाए और हम यहाँ से चूम भी। इस तरह के इतिहास
तो चुराने वाले उन हाथों को इस दर्द से अलग करने की ताकत आप सब लोगों में होनी चाहिए। और जो अंगुली राजपूत समाज के गौरवशाली त्याग और बलिदान के इतिहास पर जो अंगुली उठे, उस अंगुली को काट के फेंक देने की आपकी क्षमता और ताकत नहीं होगी तब तक ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन वोटों के सौदागर और इस राजनीतिक पार्टियों में इस क्षत्रिय समाज को अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं से उसका उपयोग और दुरुपयोग करते नजर आएंगे। राजपूत समाज इतना असहाय नहीं हुआ है। राजपूत समाज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अब वो दौर नहीं है कि हम किस तौर पर अनिश्चितता के अंदर हैं। हम इस व्यवस्था को समझ जिसके साथ में हर व्यक्ति, हर समाज, हर छोटा वर्ग, हर तरह की मूल धारणा, हर तरह की विचारधारा इसके ऊपर विश्वास रखती है और इसके साथ में जुड़ना चाहती है। इसलिए क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ में तोड़ मरोड़ करने वाले ऐसे लोगों से और किसी राजनीतिक ताकतों से, ऐसे मंच के माध्यम से आप सब लोगों की जाजम के का मंदिर है, उस मंदिर में इस जोत को अर्पण करेंगे। आप सब लोग वहां तक चलने के लिए तैयार हो तो हाथ खड़े करके अपनी सहमति प्रदान करें। अब अगले वक्ता के तौर पर मातृशक्ति के प्रतिनिधि के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कमोद कंवर से कि वो पधारें और मातृशक्ति, इस क्षत्रिय ऊर्जा और युवा शक्ति के बारे में उनके क्या विचार हैं वो यहाँ विचार रखें। जितने भी वॉलंटियर्स हैं पानी की व्यवस्था करते जाएं। थोड़ी सी ऊर्जा का संचार हम लोग करते हैं। बोलिए जगदम्बे भवानी की, नागणेचा नाथ की, जगदम्बे भवानी की। इस सकारात्मक बातों के बीच में एक छोटा सा ओरमा भी युवाओं ने, कोई युवा मुझे कान में कह के गए, ओरमा नहीं है, उसमें छोटे से सुधार की आवश्यकता है। तो वो जो छोटी सी शिकायत भी नहीं कह सकता, ओरमा भी नहीं कह सकता, लेकिन जो युवाओं के कोई मन में आई वो 3 बार मुझे कान में कह गए। तो मेरा निवेदन है कि जब ये युवा शक्ति, राजपूत शक्ति संयोजन मकराना की ये ध्वजवाहक जब गांव-गांव ढाणी-ढाणी गए तो 99% राजपूत समाज के माताओं बहनों और समाज में मिले जो भी व्यक्ति उनको मिला उन्होंने ऊर्जा का संचार किया। लेकिन 1% व्यक्ति ऐसे हमारे बीच में थे, हमारे समाज के ऐसे बंधु थे जिन्होंने भरकस प्रयास किया कि किसी भी तरीके से इन युवाओं को, इनकी ऊर्जा को कमजोर करें। मेरा हाथ जोड़ के ऐसी शक्तियों से निवेदन है कि जब समाज इतनी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ एक बढ़ रहा है, ये समाज है, ये माँ है, ये सबके चरित्र को बहुत नजदीक से देखता है। किसी का नाम लेकर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। सामाजिक ऐसे जब हवन और जोत और ये सामाजिक जाजम इतनी जब सुंदर बिछती है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सहयोग करें। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप सहयोग ना कर पाएँ तो इतनी नकारात्मकता ना फैलाएं कि कम से कम इस समाज को, क्योंकि समाज की, इस माँ की सबको आवश्यकता है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन युवा शक्ति को ये ऊर्जा सबके काम आने वाली है। ये ऊर्जा सकारात्मक तरीके से आप विश्वास रखिए। अगर आप इतना अविश्वास अगर इन युवाओं में रखेंगे तो इस मकराना के अंदर ये जो जोत जली है उसको कमजोर करने का प्रयास ना करें। और हाथ जोड़ के ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे बंधुओं, जो भी व्यक्ति इस ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेगा या कमजोर करने का प्रयास करेगा, ये समाज है, उस समय आने पर हर व्यक्ति उसको जवाब देगा, शांति से सहन नहीं करेंगे। बढ़ती हुई इस ताकत को और इस एकता को तोड़ने का और खंडित करने का अगर हमारे बीच में से भी किसी ने अगर गलतफहमी रखी कि इस बढ़ती ऊर्जा को और इस ताकत को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप ये मान के चलना, ये राजनीतिक प्यादागिरी इस समाज की जाजम पर नहीं चलती। हाथ जोड़ से मेरा निवेदन है युवा शक्ति की तरफ से कि आप सब सम्माननीय हैं। तो जो भी व्यक्ति यहाँ तो निश्चित तौर पर जो इस कार्यक्रम को, जिन्होंने को ये कार्यक्रम नहीं सुना, निश्चित तौर पर वो आज नहीं होंगे, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे सभी मेरे महानुभावों, आप सब हमारे बहुत आदरणीय हैं, बहुत पूजनीय हैं, आप हमारे समाज के मुख्य अंग हैं।
जब कभी आवश्यकता होगी श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार ये युवा आपके लिए भी खड़ा रहेगा। निश्चित तौर पर आप इस समाज का मुख्य अंग है कि समाज की सकारात्मक ऊर्जा को इसी तौर पर बढ़ने देवें और बढ़ने में सहयोग ना कर सकें तो नकारात्मकता ना फैलें। हाथ जोड़ के मातृशक्ति के रूप में कमोद करें। परम आदर के साथ सम्मानित जाजम से मैं मां नागणा राय को नमन करते हुए वीर दुर्गादास के जो ये वंशज हैं जिन्होंने अपने राठौड़ कुल को बहुत ऊंचाई ले गए हैं, उनको आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे से बड़ों के चरणों में नमन। ये जो क्षत्रिय है वो आज शस्त्र पूजन में माहिर है। पहले तो क्या होता था कि क्षत्रियता का दर्शन सिर्फ फिल्मों में होता था, लेकिन आज मीडिया का जमाना है और क्षत्रिय शख्स के बिना अधूरा है। इसकी शक्ति जो है वो बिल्कुल ऊर्जा तमान है। मैं सभी का आभार करती हूँ और जो मैं ये देख रही हूँ, मैंने परचम ने देखा है इस केसरिया लहरों का, जो ये लहरें मातृ शक्ति की ऊंचाइयों को छू रही है, उसको मैं नमन करती हूँ। मैंने पद्मिनी का जौहर कम नहीं देखा, लेकिन इस मातृ शक्ति की कल्पना वही आवाज को देखा है। मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने इस क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और मेरी क्षत्राणियाँ मेरे आदर्श हैं और मेरी मुख्य भूमिका के रूप में आपको सबको मैं एक चरण वंदन करती हूँ, क्योंकि क्षत्राणी एक कन्या के रूप में पूजी जाती है और क्षत्रिय को पैदा करती है। वो क्षत्राणी नव दुर्गा का रूप आज विराजमान है। बहुत गदगद है, शब्द नहीं है कि आपका आभार व्यक्त करूं, लेकिन फिर भी टूटी फूटी वाणी में आपका बहुत ही अच्छा एक बहुत ही देखने को मिला, उसका छोटा सा एक नमूना पेश करूंगी कि मेरे मन के भाव क्या हैं। मेरे मन के भाव हैं कि क्षत्राणी को पहले कमजोर देखा जाता था, चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता था, जनानी डोडियों तक सीमित रखा जाता था, लेकिन क्षत्राणी आज कमजोर नहीं है। इसका ये जीता जागता रूप ये झांकली की पवन धरा पर देखने को मिल रहा है। नमन है इस क्षत्राणी की शक्ति को, बारंबार 9 बार प्रणाम है। मैं ऐसे बहुत बड़े आयोजनों को देखती हूँ, लेकिन कभी कभी मन विचलित होता है कि क्षत्राणियों की वहाँ बिल्कुल नगण्य होती है कि भाई क्षत्राणियाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज देखने को मिल रहा है क्षत्राणियाँ बहुत कुछ कर सकती है। क्षत्राणियाँ आज युवा वर्ग में जो ये देख रहे हैं, ये क्षत्राणियों का अंश है। इन क्षत्राणियों ने अपने 9 महीने कोख में पाल के एक क्षत्रिय को पैदा किया है। वो क्षत्राणी देवी रूपा है। मैं उस देवी रूपा को नमन करती हूँ और ज्यादा लोकतंत्र की बात न करते हुए एक छोटा सा मेरे विचार है वो प्रकट करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि लोकतंत्र में जो अपना वोट का जो शक्ति है उसको ना बिल्कुल ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि नहीं काकी साहब वोट तो उसको देंगे, बिल्कुल नहीं। आप समझते हो, आप अपनी परिभाषा जानते हो, अपनी शक्ति जानते हो, तो इस वोट की ताकत को भी जानो कि हमें वोट किसको देना है, कौन हमारा हितैषी है। क्योंकि आजकल बंटवारे हो गए। ये क्या है कि ये पार्टियों ने बंटवारे कर दिए और कुछ गुमराह हम इसलिए हो गए कि हमारे रावड़े तक लोगों के प्रवेश हो गए। पहले रावड़ों में प्रवेश नहीं होते थे, इसलिए क्या है कि हिरण की नाभि में मृग की नाभि में किस्तूरी होती है, लेकिन वो जंगल भटकता हुआ ये सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ शक्ति है। इस किस्तूरी के रूप में आपको मकराना की पावन धरा पर विधानसभा की इस क्षेत्र के विधानसभा नेताओं के रूप में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगी, क्योंकि जो कुछ कहना था हिम्मत सिंह जी मामरोली ने फरमा दिया कि आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ, लेकिन भूली ताई बिसार देर आगे की सुध ले। आपको एक नया चेहरा केसरी सिंह नजर आ रहा है। शक्ति आप भूल मत जाना कि ये केसरिया की लाज रखने के लिए आया है। ये अपना बाकी नहीं, ये अपना बाकी नहीं सौभाग्य है कि ये केसरी सिंह उस सूर्य की किरणों
इतिहास पे अगर केसरी सिंह ना उतरे तो मुझे कहना, क्योंकि ये सत्य है कि केसरी सिंह में वो ताकत है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। ये बंदा ये चाहता है तो राजनाथ सिंह जी के साथ हेलीकॉप्टरों में भी उतर सकता है, लेकिन इसने अपनी जन्मभूमि और जन्मभूमि से जुड़ाव देखा तो इसने अपने आप को एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी इस विचारधारा में जुड़ूं कि मैं स्वतंत्रता के इस लोकतंत्र में मैं भी अपना भाग्य नहीं आजमाऊं, मैं इस मकराना का भाग्य आजमाऊं। अब आपके हाथ है कि आप क्या करते हैं, वोट की ताकत देके इसको विधानसभा भेजते हैं या इसको वापस, ये कोई नहीं जानता कि क्या होता है। क्यों करी विजय सिंह जी के बाद में 3 विधायक ऐसे हुए जो हार गए, लेकिन हारे हुए का वो कहते हैं कि टूटे हुए को मत जोड़ो, नया खरीदो, क्योंकि आप में शक्ति है किसकी, वोट की, जो आप वोट देके इसको विधानसभा भेजो। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस दिन केसरी सिंह जीतेगा मैं इस तरह पर एक अच्छा सा पंडाल लगाऊंगी और आपके सम्मान में पुष्प वर्षा करवाऊंगी। जय माँ भवानी, जय भवानी। इस लोकतंत्र की लाज रखना। ये आज तक 10 दिनों से इस राजपूत शक्ति संयोजन की टीम ने जो इतना बहुत घर घर जाके जो अपना यादू में, क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ी भी नहीं हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों का मान और इस क्षत्रियों का सम्मान करना मेरा धर्म है। मैं इस धर्म का पालन करती हूँ और ये जो छोटे छोटे युवा बंधु दिख रहे हैं, ये मेरी राजपूत शक्ति संयोजन की टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ किया। इस 10 दिन में इन्होंने ये जो मेहनत की उसका परिणाम आप हो। ये मार्गदर्शन केसरी सिंह राठौड़ के, इनको बहुत ऊर्जा थी, बहुत कुछ करना जानते थे, लेकिन क्या है कि इनको मार्गदर्शक नहीं मिला, लेकिन इस राम के रूप में इनको आज ये केसरी सिंह मिला है। हो सकता है कि ये बहुत दूर तक जाएं और इनके हौसलों की बहुत ऊंची उड़ान हो। ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं एक छोटा सा निवेदन करती हूँ। 7, 8, 9 को राजपूत समाज का एक सगाई समारोह है जयपुर में। आप अधिक से अधिक संख्या में अपने बना हुआ 22 का बायोडेटा लेके सारे रिश्ते हम करवाएंगे। ये हमारा भाग्य है, तो पहले लोग पूछते थे कि बना कितने हैं, आज लोग ये कहते हैं कि आपके गांव में बना कंवारे कितने हैं। तो इन कंवारों के लिए कन्या का सुयोग्य कन्या हम ढूंढेंगे। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के संगठन के संस्थापक महेंद्र सिंह जी जाखली ने ये बीड़ा उठाया है। हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आप सभी का योगदान हमारे लिए गौरवनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग पधारे इस शस्त्र पूजन में, क्योंकि शस्त्र बहुत लोग नहीं जानते थे कि शस्त्र क्या होते हैं, क्योंकि तलवारें नहीं थी घरों में, लेकिन इन तलवारों की पूजा होने लगी है। क्योंकि रण में बहुत लोग जूझते थे, वो तलवारों से जूझते थे, बिना सिर के धड़ लड़े थे। वो कल्लाजी राठौड़ जो बहुत बड़े युद्ध जीते थे, लेकिन क्या है कि हम भूल गए। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, एक घर से एक दुर्गा दास चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि
मातृशक्तियों से, जैसे मैंने निवेदन किया था, एक बार मैं पुनः आपसे अनुमति ले लेता हूँ। यहाँ जोत को लेकर हम लोग क्योंकि गांव के अंदर नहीं बता रहेंगे, कोई देवलोग इस गांव में हमारे परिवार जाति परिवार, तो यहाँ बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर पर भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं पे भोजन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई भी समाज बंधु भोजन ना लिए बिना ना जाए। लेकिन उस ताकत को सामूहिक रूप से संचित करके, संयोजित करके, इस शक्ति संयोजन के हमारे अगुआ ऐसे वक्ता को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। अगर आप में से कोई बता पाए कि वो वक्ता कौन होंगे तो केसरी सिंह सर ने कहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजपूत शक्ति संयोजन के मुख्य ध्वजवाहक हमारे बड़े भाई, मकराना में शक्ति का संचार करने वाले मेरे भाई कर्नल केसरी सिंह जी राठौर का तालियों के साथ में हार्दिक स्वागत करें। जगदम्बे भवानी की, मात की। जगदम्बे मात की, करणी मात की, नागड़ेचा मात की, और सबसे बड़ी जय मेरी इस मातृ शक्ति की जो यहाँ विराजी है। नमन। हे भगवती स्वरूपा, हे जगदम्बा, मैंने मकराना में आपका ऐसा अद्भुत रूप कभी नहीं देखा। मेरा नमन स्वीकार करें साहब। आज दशहरे के दिन मैं उन सब माताओं को आपके साथ साथ याद करना चाहता हूं। कौशल्या पुत्र राम, देवकी नंदन कृष्ण, सुभद्रा का वो अभिमन्यु जो गर्भ में ही सीख के आया था और वीर गति के लिए ही पैदा हुआ। साथ में याद करूंगा महाराणा प्रताप की माता को और दुर्गादास की माता नैत कंवर जी। आज के 374 साल पहले विजयदशमी का ऐसा ही एक दिन था। सुबह सुबह का समय था। आसकरण जी जो दुर्गादास जी के पिता थे, वो अपनी पत्नी से थोड़े दूर रहा करते थे और दशहरे के दिन आए थे मिलने के लिए। नैत कंवर जी भटियाणी सा माता विराजे थे। 8-9 साल के दुर्गादास भागते हुए आए और आके अपनी माँ की गोद में बैठ गए और चुप से गए। तो माता ने पूछा, रे दुर्गा, ये हाँ तो भागेड़ो क्यों आए हो रे, काहे उगो? क्यों माता, कि तू तो बटर सबके बीच में तू काटो पंचायती करे, 15-16 साल का छोरा ने टाबरा ने तू यहाँ लिया डोले और आज तू भाग हमारी गोदी में क्यों आगो रे? क्यों बटे पर दोस्त छांड लेड़ा, मन कोई कह दियो कि थार में है हिम्मत और तू है राठौर तो रोक कर दिखा। और मैं लड़ता सांडा का कान पकड़ लिया जब हमारी लड़ाई तो रुकी पर हमारे लार पड़ता और मैं भाग और आर अठे लुगो। तो माता पिता नहीं देख तो आंखों में तो आंसू ढलगा। क्यों दुर्गा, आज तो तू भाग्यायो, अगर तू यही कदे मुगला ने देख कर भाग्यायो रे बेटा, चना मारो तो दूध ही लजाती। वो दिनों आप उस 8-10 साल के उस राजपूत बालक को देखना जो उस शतरानी की गोद से जन्मा। आसकरण जी पास ही विराजे थे, उनकी कम से कम 8.5 किलो की तलवार थी। उस 8 साल के बच्चे ने उस तलवार को उठाया और अपने पांव पे मार दिया। खून आ गया और वो बोला, माँ जब ये पांव ही नहीं रहेगा तो तेरा दुर्गा कभी भाग के नहीं आएगा, शीश ही कटाएगा। अरे मातृ शक्ति अने नमन। मैं आपने आप बताबो चाहूँ और निवेदन करबो चाहूँ कि ये जो मातृ शक्ति है, ये जो शतरानियां है, आप में सत्व का अंश है। आप में उन्हीं सदियों के आप वंशज हो और ये वही शतरानियां जिनके सत्व से हम लड़े, हमारे पूर्वज लड़े। मैंने तो निवेदन किया था और मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे समाज में ये मुझे मातृशक्ति आशीर्वाद देने आएंगी, क्या मेरे इन युवाओं को जो ये मेहनत करने आएंगी। मैं बार मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको नमन करना चाहता। आज के करीब 19 महीने पहले मैं जब फौज छोड़ के आया था, जैसे बता रहे थे भाई साहब, जब मैं फौज छोड़ के आया था मेरे काफ़ी सारे संबंध थे, चाहे वो राजनाथ सिंह जी से हो या और भी कोई बड़े नेताओं में, यहाँ कोई पॉलिटिकल नेताओं के, राजनेताओं के नाम नहीं लूँगा। आने के बाद एक दिन मैं एक रिटायर्ड IAS अधिकारी साहब के साथ बैठा था जो दलित समाज से आते हैं। वो RPSC के
चेयरमैन भी रहे, आप लोग समझ भी गए होंगे। मैं उनके साथ बैठा था और ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तब तक ये राजनीति और ये जो लोगों के बीच में आना शुरू नहीं हुआ। तो पूछा उन्होंने मुझसे, कर्नल साहब आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब शास्त्र तो बहुत सारे देख लिए, अब मैं शस्त्र तो बहुत सारे देख लिए, अब मैं शास्त्रों की तरफ जाना चाहता हूँ, थोड़ा अध्यात्म, थोड़ी जनसेवा। यही मैं डायलॉग मार रहे हूँ ऊंचा ऊंचा। जनता ने भाई साहब मारो हाथ पकड़ लियो, है दलित समाज का, क्यों साहब मैं आपने एक बात बताऊं, शस्त्र और शास्त्र सब छोड़ो, अगर आपको सच्ची में असली शास्त्र पढ़ने हैं तो आप राजपूत महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो, वो अपने आप में पूरे के पूरे शास्त्र। तो मैंने कहा साहब हमारे पास तो असंख्य हैं, हमारे पास तो इतने हैं, क्षत्राणी की कोख से निकला हुआ हर अपने आप में स्पेशल है। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अगर आपको एक संपूर्ण राजपूत का चरित्र पढ़ना है तो दुर्गादास को पढ़ो, जो 28 साल 30 साल तक लगातार रहे। और अगर आपको किसी समाज सेवी का पढ़ना है जिसने अपने समाज को आगे बढ़ाया, आप स्वाभिमान, मान, कुल मर्यादा, 35 कौम की रक्षा की बात के अलावा अगर आपको समाज सेवा के बारे में पढ़ना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ो, जो उस गरीबी से निकल के आया था और उसने अपने समाज को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मैंने कहा साहब उससे क्या होगा? बोला 2 बार दुर्गादास को और 5 बार उनको पढ़ के देखना, फिर मेरे से बात कर। अब हुआ साहब, थोड़े दिनों बाद किसी संत महात्मा के साथ बैठे थे, कोई जीवित संत हैं, उनके साथ बात चल रही थी, तो यही सेम बात चली। तो मैंने कहा साहब ये जीवनी तो पढ़ ली और इच्छा भी है लोगों मिलवा की काई करा। तो बोले हमारे यहाँ हर गांव में एक स्थानीय देवता होते हैं, कहते देवनारायण जी, कहते तेजा जी, कहते रामदेव जी। मैंने कहा साहब साथी नहीं मिल रहे, किसको ढूंढूं? जहां जाता हूं वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी पंचायती लिए बैठे। बोले अगर पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? मैंने कहा साहब करता हूं। बोले इसी धरा पर, इसी वीर वसुंधरा पर, इसी राजस्थान की भूमि पे बहुत सारे ऐसे वीर जो पहले गायों की रक्षा करते हुए, माताओं की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हुए, वापिस पैदा हुए। वो जानते नहीं कि वो कौन है। वो युवाओं के रूप में मिलेंगे, वो 35 कौम में मिलेंगे। जाओ और उनको ढूंढो, खड़े तो अपने आप आके जुड़ जाएंगे। और जुड़ गए मेरे साथ ये सारे। इतना अच्छा लग रहा है साहब, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है किसी युद्ध में शहीद हुए थे साहब, साथ में सिर कटे थे, वापस आ गए इस बार। अब आपसे निवेदन करूंगा और आपको अपना एक वचन भी दूंगा। मैंने एक क्षत्राणी की गोद से जन्म लिया है और इन सब क्षत्राणियों को और इस चोट को साक्षी मान के कहता हूं, जब तक मैं जीऊंगा, अगर आप कभी भी राजनीतिक तौर पे मेरे में इतनी सी भी गंदगी देख ले, आप कभी ये देख ले कि मैंने समाज के साथ इतना सा भी अंश मात्र का कोई सौदा किया है, उसी दिन उंगली उठा देना, जोड़ा झंडी छोड़ के चला जाओ। अगर आप मानते हैं और जानते हैं एक राजपूतानी का बेटा होते हुए मैं 35 कौम की सेवा कर सकता हूं और न्याय दिला सकता हूं, उस दिन तक चाहे मेरा सिर कट जाए, मैं आपको इस 21वीं शताब्दी में जुझार होकर दिखाऊंगा साहब। ये मेरा चैलेंज है। मैं एक बार पुनः कोई राजनीतिक बात नहीं करते हुए आप सब लोगों का, क्योंकि बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, हमने 1:15 बजे का हमारे श्याम जी ने समय दिया था कि ज़्यादा 1:15 बजे यहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी। मैं आप सब क्षत्राणियों का, आप सब मातृशक्ति का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। आप सब जो लोग पधारे यहाँ, आप इस गर्मी में सारे के सारे लोगों ने इस अग्नि में और अपनी शक्ति में विश्वास रखा, उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो भी मेरी माताएं हैं, और आप दूसरा चौहान और नरुकार है, बुरा मत मानजो, माँ के राठौड़ा की जो जत्ती भी है मातृशक्ति है ना, आपने मैं बैठ रहा नमन कर चाहूँ। बोलो जगदम्बे मात की, चामुंडा मात की, करणी मात की जय, भगवती जगदम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोग विराजे रहें, पंक्तिबद्ध तरीके से प्रस्थान करेगी, अव्यवस्था नहीं करेंगे। लाइन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी तक हमें चलना है, उसी रास्ते से वापस आना है। रास्ते में एक मंदिर है, वहीं पे भोजन की व्यवस्था है, वो भोजन के पैकेट्स हमें लेने हैं। अपनी अपनी बसों तक आराम से व्यवस्थित तरीके से जाना है। तलवारें आपकी यहीं रहेगी और तलवारों की व्यवस्था में, और जो बुजुर्ग नहीं चल पा रहे हैं जेन्युइनली, कोई मोटियार बुजुर्ग मत बन जाते हमारा गोटा दुखे। किलोमीटर चलेंगे, कदमताल करेंगे, नारेबाजी से जागली को गुंजायमान कर देंगे। मैं
ये शक्ति स्वरूपी ये बच्ची, इसकी तलवारबाजी का ये बहुत सुंदर रही है। सात, आठ, 9 तारीख को वंदना कंवर चौहान पिछावा से हमारे बीच में बच्ची वंदना कंवर चौहान। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ में इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 7, 8, 9 को जो कार्यक्रम जयपुर में महाकाला बे भूना कड़िया है सकला फाइनली गाइस हम पूरा शस्त्र पूजन देखा है और इसके बाद हम वापस घर जा रहे हैं। चलो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बाय बाय।